कभी कभी जिंदगी तबाह हो जाती है तो कभी कभी जिंदगी में वाह वाह हो जाया करती है। निवेदन है आपसे, थोड़ा बोलो ज्यादा सुनो। इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह मौन रहना सीख लो, तुम्हारी जिंदगी सार्थक सफल हो जाएगी। मेरे महावीर कहते हैं कि चल सके तो बिना बोले जिंदगी जियो, वचन गुप्ती, हमेशा मौन रहो। और बिना बोले ना चले तो बोलो, कितना बोलो? हित मित और प्रिय बोलो। ये महावीर की भाषा समिति हुआ करती है। अनर्गल शब्दों का उपयोग मत करो। एक बात याद रखना, शब्द वो ताला है, वो ताला है, वो ताला है। जब तक आप किसी से बोलते नहीं, आपके बारे में कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। आदमी कौन महान है कौन शैतान है इसको जाना नहीं जा सकता है, लेकिन जब आदमी बोलता है तो पता चल जाता है। ये शब्द जो होते हैं भीतर के दर्पण हुआ करते हैं, अंतस को दिखाया करते हैं। एक बात याद रखना, अब जब ये शब्दों का ताला खुलता है तब पता चलता है कि दुकान हीरे की है या कोयले की है। जब तक नहीं बोल रहे कोई नहीं समझ पाएगा। बोले कि फंसे। ध्यान रखना, बोलने से आदमी की औकात पता चल जाती है। आदमी के पास कैसे शब्द हैं। महान लोगों के शब्द महान हुआ करते हैं और निकृष्ट लोगों के शब्द अपनी परिचय, अपना खानदान, अपना स्टेटस, अपना स्टैंडर्ड शब्दों से पता चलता है। निवेदन है आपसे, कभी देखा तुमने कि प्रकृति ने जो मनुष्य के शरीर की रचना की है ना, उसमें आंखें दो दी हैं। कितनी आंखें आप लोगों के पास? बोलो, दो है ना? अपनी देखो, पड़ोसी की नहीं। हर चीज में आदमी पड़ोसी को देखता है। अमेरिका में बिजली गोल होती है तो लोग विद्युत विभाग में फोन करते हैं, हमारे यहाँ बिजली गोल हो तो अपन निकल के पड़ोसी की देखते, उसकी भी बंद है तो अब कोई परवाह नहीं है, हमारी अकेली थोड़ी गई है। पड़ोसी पे ज्यादा मत देखो, पहले झांक के देखेंगे, अरे बाहर की भी गई क्या, थोड़ी तसल्ली मिलती है। वो भी अंधेरे में है और मैं भी अंधेरे। ये अपना हिंदुस्तान है, ध्यान रखना। निवेदन है आपसे, दो आंखें दी हैं भगवान ने। दोनों आंखों का काम क्या है? लेफ्ट का काम क्या है? बोलो, राइट का काम क्या है? जब दोनों एक ही काम कर रहे तो दो आइटम काहे को दिए भगवान? एक ही बहुत था, एक से भी दिखता है, दो से भी दिखता है। ऐसा तो नहीं कि दो आंख से दो आदमी दिखे और एक आंख से एक आदमी दिखे, नहीं, एक ही दिखता है। वही कलर दिखेगा, वही सब कुछ दिखेगा। मैंने कहा फिर ये दो आंखें क्यों दी है? स्टेप नहीं लगा के दी, एक खराब हो जाए तो दूसरी से काम चलाना। ध्यान रखना, दो कान दिए हैं भगवान ने, दोनों के कानों का काम क्या है? एक है या दो है? बोलो, ये भी सुनता है, ये भी एक ही काम है। कान दो, काम एक। नाक कितनी है? एक नाक होगी तो रामदेव बाबा अनुलोम विलोम कैसे कराएगा? है? एक होगी तो कैसे कराएगा? इसका मतलब दो है, दायां सुर और चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। देखो योगा प्राणायाम में, लेकिन दोनों नाक के छिद्र एक ही काम करते। ऐसा तो नहीं कि एक से दुर्गंध ली जाती, एक से सुगंध ली जाती है। दोनों नाक एक काम कर। हाथ कितने दिए भगवान ने? दो दिए। दोनों का काम क्या है? उठाना, छूना, स्पर्श करना। कहाँ हाथ दो हैं, काम एक है। पैर दो दिए हैं, दोनों का काम क्या है? चलना। ध्यान रखना, लेकिन बाहरी प्रकृति की संरचना, जो इंद्रियां दो हैं उनका काम एक है, और जो इंद्री एक है उसके काम दो हुआ करते हैं। प्रकृति की रचना को देखो, आपके मुंह में जुबान कितनी है? जीभ कितनी है? जवान एक, काम दो। आंख दो, काम एक। कान दो, काम एक। नाक दो, काम एक। हाथ दो, काम एक। लेकिन जुबान एक, काम दो। चखना और बकना। कितने काम करती है? कितने काम करती है? लीलावती अंदर बैठी है ना, ये चखती भी है और सिंगल है, डबल काम। ऐसा क्यों किया? जो सिंगल है उसको डबल काम करना है, जो डबल है उसको सिंगल काम करना है। ऐसा होता है। देवरानी पीहर चली जाए
तो जिठानी को फिर डबल काम करना पड़ते हैं, ध्यान रखना। सिंगल रहोगे तो डबल काम करना पड़ेंगे। तो जो जुबान है, जो रसना है, जो लीलावती अंदर बैठी है, इसके दो काम हैं, ये चखती भी है और दिन भर। लेकिन बड़ा मजा है भीलवाड़ा वालों, ये चखती तो मीठा मीठा है और पकती बड़ा तीखा तीखा है। ध्यान रख, चखने को तो गुलाब जामुन चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, बोलने को ऐसे बोले जैसे बारूद उगल रहे हो। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, मेरे चौके में आती महिलाएं, महाराज गुलाब जामुन ले लो, महाराज सफेद रसगुल्ला ले लो, महाराज हलवा ले लो। मैं मीठा नहीं खाता, ध्यान रखना, बहुत कम कभी जभी खा लिया, मीठा ईठा नहीं खाता। बोले महाराज आप मीठा क्यों नहीं खाते हो? मैंने कहा तुम खा लिया करो, तुम्हारे लिए बना है। एक बात याद रखना, मैं मीठा नहीं खाता भीलवाड़ा वालों, लेकिन खाता तीखा हूं और बोलता मीठा हूं। ध्यान रखे मेरे। और आप लोग खाते, बोलो 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 फटाफट, खाते मीठा और बोलते बड़ा तीखा तीखा। ध्यान रखना। कभी तोते को देखा क्या खाता है? मिर्ची, तीखी मिर्ची खाता है, लेकिन कितना प्यारा बोलता है, राम 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 राम, मिठो मिठो मिठो, दूध भाटी चित्रकोटी, कितना मीठा बोलता है। खाता क्या है? मिर्ची। कोयल क्या खाती है? कच्चा आम, खट्टा खाती है और मीठा बोलती है। एक बात याद रखना, और हम मिश्री खाते हैं और नीम जैसा बोलते हैं। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, बोलना सीखो। 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी यदि आदमी बोलना सीख जाए। सबसे ज्यादा जोर महावीर ने वाणी पर दिया है। सबसे ज्यादा साधना वाणी की साधना की है। मैं ही यदि अब शब्द बोलूंगा तो लोग मेरे प्रति श्रद्धा से नहीं भरेंगे। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, आग्रह है बड़ी विनम्रता से। जो आदमी ईंट का जवाब पत्थर से देता है वो महापुरुष कभी नहीं बन सकता है। ध्यान रखना। जो आदमी गाली का जवाब गोली से देता है और जो आदमी थप्पड़ का जवाब पत्थर से देता है वो महावीर की नजरों में कभी महात्मा नहीं हो सकता है। अरे महान पुरुष तो वो होते हैं जो गाली का जवाब गीत से दिया करते हैं और ईंट का जवाब फूल से दिया करते हैं। वो जीवन में महान हुआ करते हैं। मानने वाला आपसे नहीं, सही इस्तेमाल करना सीख जाओ। वाणी का, जुबान है 2.5 इंच की, लेकिन बड़ी दुष्ट है। ध्यान रखना। सबसे ज्यादा महाभारत यही कराती है, यही रामायण कराती, यही महाभारत कराती है। शरीर के कोई भी अंग इतने विनाशकारी नहीं होते जितनी ये जुबान हुआ करती है। एक बात निवेदन है, एक ताला होता है ना, उसमें ताली लगाई जाती है। कोई भी मकान जितना बड़ा होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता, और दरवाजा जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता, और ताला जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है। ध्यान रखना। चाबी सबसे छोटी होती है, लेकिन वो छोटी सी चाबी में वो ताकत होती है, पूरे घर पर अधिकार करने का सामर्थ्य उसके अंदर हुआ करता है। एक छोटी सी चाबी पूरे घर की मालिक बनकर के जिया करती है। एक छोटी सी चाबी पूरे घर पर राज किया करती है। आपसे निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है कि ताले को यदि राइट साइड मोड़ो, ताली चाबी, तो ताला खुलता है कि बंद होता है? जय कुमार जी, ऐसा करो तो बंद हो जाएगा, ऐसा करो तो, लेफ्ट तरफ करो तो बंद हो जाएगा, और राइट तरफ करो तो। बस इतना ही तो करना है भीलवाड़ा वालों, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो तुम अब शब्द बोलते हो उस लेफ्ट चाबी को थोड़ा सा राइट कर दो, जीवन में खुशियाँ अपने आप उतर आया करती हैं। बोलना तो पड़ता ही है, लेकिन थोड़ा ढंग से बोलो, थोड़े तहजीब से बोलो, थोड़ा अच्छे शब्द लेकर आओ। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम मिसाइल में एक गरीब घर में पैदा होते हैं, कोई वैभवशाली परिवार नहीं था उनका। अखबार बेच बेच करके
2 वक्त की रोटियां वे व्यवस्था कर पाते थे। इमली के बीज बेच बेच कर रामेश्वरम में वे अपने जीवन का गुजारा करते थे। एक बार अब्दुल कलाम, ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस देश, ये देश मुसलमानों से नफरत नहीं करता है, कभी नहीं कर सकता है, ना हिंदुओं से नफरत करता है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, हर मुसलमान इस देश में श्रद्धा का पात्र है यदि वो अब्दुल कलाम बन करके खड़ा हो जाएगा। हमें किसी जाति और मजहब से नफरत नहीं है। अब्दुल कलाम जैसे इंसान ये जाति मजहब से ऊपर हुआ करते हैं। मिसाइल मैन, पूरे देश को वैज्ञानिक राष्ट्रपति पूरे विश्व में किसी को मिला तो हिंदुस्तान को एक वैज्ञानिक मिसाइल मैन राष्ट्रपति बन करके मिला करता। क्या सादगी का जीवन उनका प्रभावित करता है, उनका जीवन। रस खान जैसे मुसलमान जो कृष्ण के भी गीत गाते हैं, मौला के भी गीत गाया करते हैं। आपसे निवेदन है, भोजन कर रहे थे, पिता साथ में बैठे थे, जमीन पर बैठकर भोजन हो रहा था। उनकी मां आई, एक रोटी अब्दुल कलाम के पिता की थाली में रख दी। अब्दुल कलाम ने देखा कि मां आज रोटी जल गई है, जल्दी जल्दी में होगी। जली हुई रोटियां अब्दुल कलाम के पिताजी ने रोटी तोड़ी, खाने लगे। मां को याद आया, उसने कहा सुनो जी, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूं, मैं जल्दी जल्दी में जली रोटी रख करके चली गई, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई मुझसे। मालूम है अब्दुल कलाम के पिता ने कहा कि पगली, तू इतने दिन में मेरे साथ रह के समझ नहीं पाई, मुझे जली हुई रोटियां बहुत स्वादिष्ट लगा करती हैं। मैं बरसों से इंतजार कर रहा था कि कभी जली रोटी मिले, इससे स्वादिष्ट कोई रोटी नहीं होती पागल, आज तूने मेरे मन का भोजन दिया है। थोड़ी देर को रुक गई, वह चुपचाप देखती है। जैसे ही रसोई घर के अंदर गई, अब्दुल कलाम ने पूछा कि अब्बू सही बताओ, तुम्हें जली रोटी अच्छी लगती है? उन्होंने कहा मेरे बेटे, जली रोटी किसे अच्छी लगती है, लेकिन आज यदि मैं तेरी मां को डांट देता ना, तो जली हुई रोटी तो कल सही हो जाएगी, लेकिन उसका दिल टूट जाता है जिंदगी में। ध्यान रखना, एक बात याद रख बेटा, जली हुई रोटी से जिंदगी बर्बाद नहीं होती, जले कटे शब्दों से जिंदगी बर्बाद हो जाया कर। बेटा रोज तेरी मां अच्छी रोटी बनाती है, आज जल गई तो जले हुए शब्द व्यवहार को बिगाड़ते हैं मेरे बच्चे। जली हुई रोटियां किसी की जिंदगी को बर्बाद नहीं किया करती हैं। आवेश में बोले गए शब्द कील की तरह चुभ जाया करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सॉरी बोलने से, माफी मांगने से थोड़ी देर की शांति मिलती है, लेकिन एक बार एक बच्चा था, बहुत बदतमीजी से बात करता था, गालियां बकता था। उसकी मां लेकर आई कि महाराज मेरे बच्चे को बोलना सिखाओ, ये बहुत गुस्सा करता है, इतना बात बात पे गुस्सा करता है, और जब क्रोध आता है ना तो शब्दों की साधना बिखर जाया करती है। मैंने उस बच्चे से कहा कि तू बदलना चाहता है? बोले हाँ महाराज, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन कैसे बदलूं? जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे अपने आप पे होश नहीं रहता, बाद में मैं रियलाइज भी करता हूं, मुझे गिल्टी भी फील होती है, बाद में मैं अपनी मां से माफी भी मांगता हूं, पिता से माफी भी मांगता हूं, बहुत दुखी होता हूं महाराज, लेकिन जब मुझे आवेश आता है उस समय मुझे कुछ होश नहीं रहता है। मैंने कहा एक काम करना बच्चे, अब जब भी तुझे गुस्सा आए, आवेश आए, तो तेरे घर के आंगन में एक दीवार होगी, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें एक दीवार ना हो। उसने कहा है महाराज। मैंने कहा जब भी तुझे गुस्सा आए, जब भी तुझे क्रोध आए, जब भी अपशब्द बोले, दीवार पर एक कील जा करके ठोंक दिया कर।
बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा प्रश्न मत कर, जो मैं कह रहा हूं वो कर। बोले ठीक है। घर गया, जितनी बार गुस्सा आए, जितनी बार अपशब्द बोले, एक कील ठोक दिया कर। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन आए, मैंने कहा कितनी कील ठोकी? बोले 50। दिन में 50 बार गुस्सा। मैंने कहा आज क्या करेगा? बोले कम करूँगा। गया दूसरे दिन 40 कील, फिर 30 कील, फिर 10 कील। 7 दिन में उसके पास 1 कील बची। उसकी माँ ने कहा महाराज ये कौन सा टोटका जादू किया आपने? मैंने कहा तू डिस्टर्ब मत कर, ये अपने आप समझ जाएगा। एक दिन आया तो बोले महाराज आज मैं एक भी कील नहीं ठोक पाया, मैंने अपने आप को बदलने का प्रयास किया। मैंने कहा एक काम कर, तू अब गुस्सा नहीं करता, गाली नहीं देता, अब जाके उस दीवार को देख, जा देख करके आ दीवार के क्या हाल है। बोले 50 कील ठोकी महाराज, 50 गड्ढे 60 गड्ढे उसमें बने हुए हैं। मैंने कहा बेटा अब शब्द बोलने के बाद हम माफ़ी तो मांग लेते हैं, कील निकालने के बाद सॉरी हो जाती है, लेकिन निशान जिंदगी भर बने रहते हैं, दीवार खराब हो जाया करती है। मेरा आपसे निवेदन है कितना भी अपशब्द बोलो और सॉरी बोल लो, वो भी कह देता हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो बातें जिंदगी भर याद आया करती हैं। ध्यान रखना, ये सॉरी की फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं हुआ करता है। ऐसा मत बोलो कि तुम्हें माफी मांगना पड़े मेरे भाई, मांग भी लोगे तो उससे कुछ नहीं हुआ करता है। थोड़ी देर को कीलें बाहर आ जाती हैं, लेकिन सीने में निशान छोड़ करके चले दूरियां बढ़ जाया करती हैं। मैंने कहा बेटे अब ऐसा माहौल बना कि तुझे कील चुभोना ना पड़े, ठोकना ना पड़े और निकालना ना पड़े। एक बात याद रख, किसी पीओपी से दीवार तो सही हो जाएगी, लेकिन दिल की दीवार पे जो निशान बनते हैं वो कोई सीमेंट और पीओपी उसे क्लीन नहीं कर सकती। शब्द को संभाल के आदमी ने सोच रखा है कि जब तक झुंझलाओ नहीं, जब तक गुस्सा नहीं करो, सामने वाला सुनता ही नहीं है। निवेदन है आपसे, आग्रह है आपसे, जीवन को समझने का प्रयास करें। कुछ लोगों ने सोच रखा है जब तक झुंझलाओ नहीं, जब तक गुस्सा नहीं करो तब तक आदमी सुनता नहीं है, हमारे प्रेम को मजाक समझ। ऐसा नहीं है मेरे भाई। कभी कभी जो काम गुस्सा होने से नहीं होते वो काम प्रेम से बोलने से हो जाया करते। कभी कभी नहीं, अक्सर हो जाया करते हैं। गुस्सा में आदमी काम तो कर देगा, डांट से आदमी काम तो कर देगा, भय से आदमी काम तो कर देगा, लेकिन तुम्हारे प्रति उसकी इज्जत समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिए। मैंने एक दिन बताया था मेरी माँ ने गुस्से में एक बार मुझे चांटा मारा बचपन में। मैंने अपनी माँ से कहा कि तू मार के मुझसे काम तो करा लेगी, लेकिन बड़े में शायद तेरी मार मुझे तेरी इज्जत नहीं दिखा पाएगी। मेरी माँ ने कहा कि एक छोटा सा 10 साल का बच्चा इतनी बड़ी बात बोल रहा है। उस माँ ने सौगंध उठाई कि आज के बाद कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगी जिंदगी में। ध्यान रखना, जीवन को बदलने का प्रयास करो। मान्यवर तुम्हें ही बदलना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं बदलेगा। परिवर्तन की धारा भीतर से हमें ही लाना पड़ेगी। कोई परमात्मा आकर तुम्हारा स्वभाव नहीं बदल सकता है, कोई मंत्र तंत्र तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा कोई मंत्र होता है, अपना मन से बड़ा मंत्र दुनिया में कोई और नहीं। घर का वातावरण नरक बनाना है या स्वर्ग बनाना है, तुम्हारी वाणी से ही बनता है। मान्यवर ध्यान रखिए। थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हो? कौन है ये? पढ़े लिखे की सभा में बैठा हूं कि अनपढ़ हूं? जिसने बल्ब का आविष्कार किया। बहुत पढ़ने लिखने में वीक थे, मैं भी बहुत वीक था। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था मेरा। अक्सर देखना जो बच्चे बचपन में इंटेलिजेंट होते बड़े में गधे हो जाते हैं, और जो बड़े में बचपन में इंटेलिजेंट नहीं होते वो बड़े में इंटेलिजेंट हो जाते। अक्सर नियम नहीं है। मेरा भी स्कूल में पढ़ने लिखने मन थोड़ी लगता है, ऐसा लगता है छोड़ो छोड़ो यार स्कूल क्या रखा। अब पछता रहा हूँ कि फालतू पढ़ते रहा। महाराजी बनना था तो काय को लगा था रटने के लिए। मान्य, लेकिन तुम लोग पढ़ना, पढ़ने में बड़े वीक थे। एक दिन की बात है, क्लास टीचर ने उसकी मां को एक पत्र लिखा।
उसने पत्र लिखा और उसके बेटे से कहा कि जाओ एडिसन, ये पत्र अपनी मां को दे देना जाकर। दौड़ा दौड़ा गया स्कूल से बच्चा, मां ने पत्र पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए, मां की आंखें छलक गई। बच्चे ने कहा कि मां, टीचर ने क्या लिखा है? मां ने लिया बच्चे को, छाती से लगा लिया। मेरे बच्चे, तेरे शिक्षक ने लिखा है कि तुम्हारा ये बच्चा बड़ी प्रज्ञा बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, वो हमारे इस स्कूल में अध्ययन नहीं कर सकता है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है, हम सब शिक्षक उसके लेवल के नहीं हैं। बच्चे ने कहा मेरा तो पढ़ने में मन नहीं लगता, वो टीचर कह रहा है कि बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा बुद्धिमान है, कल से इसको स्कूल ना भेजें, इसकी शिक्षा घर पे संपन्न कराएं। माँ ने कहा बेटा मैं तुझे घर में पढ़ाऊंगी, मैं मेहनत करूंगी, पुरुषार्थ करूंगी, तुझे पढ़ाऊंगी, कल से तू स्कूल नहीं जाएगा। उसने कहा बाहरे शुक्र है भगवान का, स्कूल भी गया और टीचर भी गया, अब मस्ती करेंगे यहाँ। माँ ने उसे पढ़ाया लिखाया, मालूम है 10-10 घंटे पढ़ता, 8-8 घंटे माँ पढ़ाती, पढ़ते गया पढ़ते गया पढ़ते गया, और एक दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन करके खड़ा हो जाया करता। स्कूल नहीं गया लेकिन वैज्ञानिक बना। उसने देखा कि यदि दीपक में ज्योति प्रकाश आ सकती है तो किसी बल्ब में प्रकाश क्यों नहीं आ सकता है। उसने किताबों की शिक्षा नहीं प्राप्त की, अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसने कुछ करने का जज्बा अपने अंदर पैदा किया। उसकी माँ ने उसे वो बना दिया एक वैज्ञानिक। और थॉमस अल्वा एडिसन नहीं होता तो आज ही हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया लालटेन के युग में अपनी जिंदगी गुजार रही होती। पूरी दुनिया रोशनी से नहा गई। आज जो लाइट दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है, उस बच्चे के खातिर है। एक दिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई। वह माँ की मृत्यु पर घर आए, माँ के सामान को देखा, रो रहा है, आंसू बहा रहा है कि मेरी माँ तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई। अश्रुधारा बह रही है, सामान इधर उधर करता है, कमरा खाली करता है। एक चिट्ठी मिलती है, वही चिट्ठी जो उसके शिक्षक ने उसे दी थी। उसने पहली बार वह चिट्ठी खोली जो माँ की अलमारी की डायरी में रखी थी। चिट्ठी पढ़ता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि तेरा बच्चा बड़ा मूर्ख है, तेरा बच्चा बड़ा पढ़ने में वीक है, इसे दुनिया का कोई स्कूल नहीं पढ़ा सकता है। ऐसे बच्चे को स्कूल भेजने की जरूरत नहीं, इसे अपने घर में ही रखो और इससे जानवरों को चरवाया करो, ध्यान रखना है। उसने पढ़ा कि इसमें लिखा मैं इतना मूर्ख हूँ और मेरी माँ ने मुझे बताया मैं इंटेलिजेंट हूँ, ध्यान रखना। सोचो यदि माँ जो चिट्ठी में लिखा वो बता देती तो आज ये इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं बन सकता। माँ ने हौसला दिया, जिंदगी दी उसे संभलने की, और उल्टा अर्थ पढ़ कर के बताया। मान्यवर एक शब्दों में हेर फेर करके एक वीक बच्चे को वैज्ञानिक बना करके खड़ा कर दिया उस माँ ने, ध्यान रखना है। 24 घंटे तुम अपने बच्चों को गधा है, वीक है, पढ़ता नहीं, मेरे पास लाते, गुस्सा बहुत करता है, शिकायत ही शिकायत करते हो 24 घंटे। ध्यान रखना, बच्चों का भविष्य बिगाड़ने वाली माँ हुआ। वीक है तो क्या हुआ, 24 घंटे बच्चों पर आप अपशब्द की बरसात करते रहेंगे। मेहमान आया उनके सामने अपमानित करेंगे, दोस्तों के सामने अपमानित करेंगे, संतों के पास अपमानित करेंगे। वो बच्चा जीवन में तरक्की नहीं करेगा। जिस बच्चे की इज्जत माँ बाप नहीं कर पाए, दुनिया उसकी क्या खाक कोई इज्जत करेगा। ध्यान रखना, आपकी बहू में कमजोरी हो सकती है, बेटी में कमजोरी हो सकती है, बच्चों में कमजोरी हो सकती है। उन कमजोरियों को ताकत बनाने का साहस पैदा करिए मान्यवर। उस कमजोरी को बता बता कर उसका मानसिक शोषण मत करिए। आज घरों में यही होता है, समाज में काम करते हैं लोग, कुछ कमी रह जाती है, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो वैसा करते हैं, प्रवीण ने ऐसा किया, जय कुमार ने
ऐसा किया, मनीष ने ऐसा किया, अजमेरा ने ऐसा किया। नहीं मेरे भाई, हम गलतियों के पुतले हैं, मनुष्य हैं। लेकिन किसी की कमजोरियों को ज़्यादा उजागर करोगे, वो कुंठा में जिएगा, ध्यान रखना, उसका विकास रुक जाएगा। और तुम्हारी ये आलोचनाएं किसी के भविष्य की हत्या कर दिया करते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर निवेदन, गलतियां होती हैं, लेकिन उस गलतियों से किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। मकान बना है, खिड़की का एक दरवाजा टूट जाए तो उस दरवाजे की हम रिपेयरिंग कराते हैं, पूरा मकान नहीं गिराते हैं। किसी व्यक्ति में एकाध कमजोरी हो तो यदि तुम शुभ चिंतक हो तो उसकी कमजोरी को रिपेयर करने का प्रयास करिए। मान्यवर, जीवन तुम्हारा खुशियों से भर जाएगा। क्या सुनना चाहते हो आप? आपसे निवेदन है मेरा, बड़ी विनम्रता के साथ, आप चाहते हो कि आपकी बहू आपको सभ्यता से उत्तर दे या असभ्यता से दे? क्या चाहते हो महिलाओं, बताओ? अच्छे से बोले या झुंझला के बोले, गुस्से में बोले, क्या चाहते हो? आपके बेटे, आपके बच्चे, पीछे तक जवाब दीजिए। शांति से उत्तर चाहते हो या गुस्से में चाहते हो? बोलो। पीछे वाले बिल्कुल शांत हो गए क्या? मैं इतना चिल्ला रहा हूं, एक शब्द ही तो पूछ रहा हूं तुमसे कि शांति से उत्तर पसंद है या गुस्से में उत्तर पसंद है? अपमान का उत्तर पसंद है या सम्मान का उत्तर पसंद है? सुकून देने वाले उत्तर पसंद है या दिल को जला देने वाले उत्तर पसंद है? सुकून देने वाले पसंद है ना? बस एक बात बता दो मेरे भाई, इस धरती पर प्रश्न पहले पैदा होता है या उत्तर पहले पैदा होता है? बोलिए, पहले क्या बनता है, उसके बाद क्या आते हैं? उत्तर। तो आज से नियम ले लो भीलवाड़ा वालों, तुम जैसा उत्तर चाहते हो वैसा बोलना सीख जाओ अपनी जिंदगी में, ध्यान रखिए। यदि शांति से उत्तर चाहते हो तो तुम्हारा प्रश्न भी शांति भरा होना चाहिए। और आप सोचते हो कि हमारी बहू बेटी झुंझला के जवाब ना दें, तो आप भी झुंझला के उनसे प्रश्न करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब हम प्रेम से बोलते हैं तो उत्तर भी प्रेम से आता है, और जब हम झुंझला के बोलते हैं तो उत्तर भी झुंझला के आता है। बोलो, उत्तर देने वाले गलत हैं या हम उत्तर प्रश्न करने वाले गलत हुआ करते हैं? मैं तो कहता हूं कि प्रेम से एक जानवर को भी बोलो, कुत्ता भी पूंछ हिलाना शुरू कर देता है, ध्यान रखना। प्रेम से बोलना सीखो, जैसा सुनना है वैसा बोलना शुरू कर दीजिए। क्यों नहीं बहू? तो वो कहेगी बोल बुढ़िया, ध्यान रखना। और कहोगी बहू रानी, तो वो कहेगी बोल मम्मी जी, ध्यान रखना है। बहू गलत या सास गलत? नहीं, यहाँ की सासों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उदयपुर वालों की कर रहा हूँ। तुम्हारी तो अगली चौमासे में करूँगा, याद रखूँगा, ध्यान रखना बोल, क्योंकि अभी मुझे यहाँ रहना है मेरे भाई। ध्यान, आपसे निवेदन है, जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे। जिंदगी किसी खंडर में जाके आवाज लगाना कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, 10 गुनी आवाज लौटेगी इको बन के, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। फिर आप कहोगे पहाड़ मुझसे नफरत करता है, ये खंडर मुझसे नफरत करता। नहीं मेरे भाई, जाकर के एक बार बोलना, ये प्रकृति मैं तुझसे प्यार करता हूं। 10 आवाज लौट कर आएगी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये संसार प्रतिध्वनि है मेरे भाई, जैसी ध्वनि निकालोगे वैसी प्रतिध्वनि लौट करके वापस आएगी। बोलो, ढंग से बोलना सीखो। मान्यवर, शब्दों को संभाल करके बोलो, बहुत बड़ी साधना है शब्दों की साधना। एक धागा होता है ना, बहुत लंबा होता है। तुम्हारे भीलवाड़ा में तो धागा ही धागा बनता है। जब से मैं आया हूं धागा ही धागा। क्या काम है? टेक्सटाइल धागा बन रहा, कहीं कपड़ा बन रहा, भीलवाड़ा शूटिंग सेटिंग। मेरे कोई काम का नहीं, नो कपड़ा नो लफड़ा।
कपड़े की बस्ती में बिना कपड़े वाला आया है, ध्यान रखना। मान्यवर निवेदन है आपसे, धागा और जुबान ये बहुत लंबी होती है मेरे भाई। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, ये उलझ जाते हैं। धागा भी उलझ जाता है और जुबान भी उलझ जाती है। इसलिए आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि धागे को लपेट के रखो और जुबान को समेट कर रखो जिंदगी में। ध्यान रखना, लिपटा हुआ धागा कभी नहीं उलझता है और सिमटी हुई जुबान कभी भी उलझती नहीं है। ध्यान रखना, सुकून से रहना है तो एक बात याद रखो, वाणी में बहुत ताकत होती है कि अच्छी वाणी बोलो तो दिल में उतर जाते हो, और वाणी गड़बड़ हो जाए तो दिल से उतर जाते हो। ध्यान रखना, वाणी में मिठास होना चाहिए, मीठी वाणी बोलिए। खुदा को भी पसंद नहीं सकती जुबान में, खुदा को भी पसंद नहीं सकती जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। ध्यान रखना है, जुबान में हड्डी नहीं होती है क्योंकि शक्ति को वो पसंद नहीं करते। पूरी दुनिया में चर्चा चली, हस्तिनापुर तक संदेश पहुंचा कि जिन पांडवों को खंडप्रस्थ दिया गया था, पांडवों ने उसे इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। अपनी कला से ऐसा स्थान दिया था जहां पानी नहीं, फसल नहीं, ऐसा वीराना स्थान हस्तिनापुर ने उन्हें दिया था कि जाओ तुम्हें खंडप्रस्थ का राज्य दिया जाता है, जहां फसल नहीं उग सकती, फूल नहीं उग सकते, हवाएं नहीं है, जहां पानी नहीं है। पांडवों ने कहा कोई बात नहीं, हम उस खंडप्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बना करके रखेंगे। ध्यान रखें, उन्होंने पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, देवताओं से संपर्क किया, बहुत सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाकर खड़ा कर दिया। दुर्बुद्धि दुर्योधन के पास खबर पहुंचती है, सारा हस्तिनापुर, सारी दुनिया पांडवों के इंद्रप्रस्थ को देखने जा रही है। दृष्टि भ्रम था उस महल में, जहां पानी होता था वहां सूखा रहता था, और जहां सूखा दिखता था वहां ऐसे टेक्निक, क्या आर्किटेक्ट, क्या इंजीनियर रहे होंगे पहले के मेरे भाई, आज के इंजीनियर नहीं बना सकते, ऐसा ध्यान रखना। इतनी पढ़ाई, इतनी कॉलेज नहीं थी। तुम तो कहते हो हमारा घर एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर से बनेगा, बाहरी बुद्धिमान इंसान। तुमसे अच्छा तो एक बया चिड़िया बना लेती है घोंसला। ध्यान रखना, तुम फ्लैट सिस्टम बनाते हो, वो भी डबल स्टोरी बनाती है। एक बया चिड़िया का घोंसला देखना, नीचे भी होता है और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों बनाया करती है। कैसे बनाया उसने, कौन से स्कूल में पढ़ाई की, कौन सी डिग्रियां उसने प्राप्त की। और मैं तो कहता हूँ एक इंजीनियर आदमी का घर बना सकता है, लेकिन एक आर्किटेक्ट को बोलो कि बया चिड़िया जैसा घोंसला बनाकर बताए तो उससे घोंसला बनने वाला नहीं है। कैसे एक एक तिनका लाती है, धागा लाती है और कितना मजबूती से बांधती है। एक चोंच है उस चिड़िया की, ध्यान रखना, उसी चोंच से वह भोजन करती है, उसी चोंच से बच्चे को भोजन कराती है, और उसी चोंच से अपना घोंसला तैयार कर। एक चोंच में कितनी कला है। कौन सी स्कूल गई महावीर भाई, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी वो, लेकिन उसके जैसा घोंसला बना सकते हो? तूफान आंधी भी आ जाए तो तुम्हारे मन मकान गिर जाएंगे, लेकिन उसका हौसला गिरने वाला नहीं। जाती है दाना तिनका तिनका लाकर बनाती है। किस बात में बुद्धिमान है आप? एक रेत की कटोरी में, 1 किलो रेत में यदि 100 ग्राम शक्कर मिला दी जाए, वो कहा को अलग करो, पसीने आ जाएंगे अलग करने में। कर सकते हो? फेंकी दोगे उठा के, यार इतनी रेत है कहां से एक एक शक्कर ढूंढूं, तुम्हें पसीने आ जाएंगे। लेकिन एक चींटी को बोल दो, बड़ी आसानी से वह रेत में से चीनी अलग कर दिया करती है। कौन है रे बुद्धिमान? ये आदमी बुद्धिमान है या वो जानवर बुद्धिमान है? मान्यवर ध्यान रखिए, नकली फूलों से आदमी धोखा खाता है, लेकिन नकली फूलों से तितलियां धोखा नहीं खाती हैं, भौरे धोखा नहीं खाते हैं। आदमी तो अपना घर नकली फूलों से सजाता है, लेकिन आज तक कोई भी तितली प्लास्टिक के फूलों पर नहीं बैठा करती। वो जानती है असली कौन सा है। और तुम पढ़े लिखे और वो अनपढ़,
कैसे इंजीनियर रहे होंगे? कोई आर्किटेक्ट ऐसा है आज की दुनिया में कि पत्थर पे श्री राम लिखे और पत्थर तैर जाए? कैसे आर्किटेक्ट रहेंगे? नल और नील इंजीनियर जिन्होंने समुद्र में पुल बना करके खड़ा कर दिया। कहते हम विकास कर रहे, हम बुद्धिमान हैं। तुमसे बुद्धिमान तो वो लोग थे मेरे भाई। मंदिरों में स्वर्ग और नरक के नक्शे टांगते हो। मैंने देखा मंदिर में 16 स्वर्ग 7 नरक। मैंने कहा बाहर ही बहुत तरक्की कर ली आदमी ने, मंदिर में स्वर्ग नरक के नक्शे टांग लिए। घर का नक्शा बनता नहीं, अपने से बनाते। उसके लिए इंजीनियर देखना पड़ता है, आर्किटेक्ट देखना पड़ता है। नरकों के नक्शे बना के बैठे हो। मान्यवर एक भिखारी भीख मांग रहा था। उसने कहा कि 10 रुपए दे दे बाबा, 10 रुपए दे दे, मेरे कटोरे में 10 रुपए डाल दो। बोले क्यों? तुम्हें जन्नत मिलेगी। लड़का भी भीलवाड़ा का था। बोले तू डाल दे, तुझे भीलवाड़ा दे दूंगा। उसने कहा भीलवाड़ा तेरे बाप का है। तो उसने कहा जन्नत तेरे बाप की है जो 10-10 रुपए में पिलाट काटते घूम रहा है। ध्यान रखना, ये जन्नत का तेरे बाप की है। ध्यान रखना, 10-10 रुपए में पिलाट काट रहा है। मान्यवर आपसे निवेदन है, इंद्रप्रस्थ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दुर्बुद्धि दुर्योधन ने सोचा चलो हम भी चल के देखते। हमने तो उनको ऐसा वीराना दिया था, लोगों ने कहा, उन्होंने चमन खिला दिया। चलता हूं मैं भी देखता हूं। सब गए देखने। अंधे धृतराष्ट्र ने कहा कि जा दुर्योधन तू भी देख कर आ। गया दुर्योधन। जैसे देखा आंखें फटी की फटी रह गई। हस्तिनापुर के लिए हम युद्ध कर रहे हैं और हमसे करोड़ों गुना अच्छा इन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण, जिनके अंदर हुनर होता है ना, वो कहीं भी जंगल को भी मंगल बना दिया करते हैं मेरे भाई। ध्यान जैसे ही देखा अंदर गया, पानी पानी दिख रहा था। दुर्योधन ने धोती पकड़ी ऊपर की, चलने लगा। यार दिख तो पानी रहा है लेकिन पैर तो गीले नहीं हो रहा है। अरे क्या भ्रम पैदा किया है। आगे बढ़ा आगे बढ़ा, पानी पानी दिख रहा है लेकिन पानी तो वहां था ही नहीं। उसने कहा छोड़ो धोती, क्या दिक्कत है, आगे चलते। जैसे ही गया, यहाँ सूखा सूखा दिख रहा है, मार्बल दिख रहा, ग्रेनाइट दिख रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, चले जा रहा था। जैसे ही गया, छपाक से गिर गया, वहां पानी था। ध्यान रखना, जैसे ही पानी में गिरा पूरा गीला हो गया। झरोखे से एक शब्द गूंजता है, अट्ठास होता है, एक हंसी गूंजती है, एक व्यंग गूंजता है। उसने कहा ओ देवर जी गिर गए, गीले हो गए। क्या सोच के चल रहे थे? तुम्हारी कोई गलती नहीं है दुर्योधन, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। ध्यान रखना। बस ये शब्द जब दुर्योधन के कान में पड़ते हैं, द्रौपदी का एक शब्द, अंधे का पुत्र अंधा। उसने कहा कि द्रौपदी इस अपमान का बदला यदि मैंने ना लिया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं होगा। ध्यान रखना, भरी सभा में जो तूने मेरा मजाक बनाया है, एक दिन भरी सभा में तेरा अपमान ये दुर्योधन करके रहेगा। ध्यान रखना। इतनी सी बात पर महाभारत हो गई मेरे भाई, इतनी सी बात पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शब्द संभाल के बोलिए। एक लापरवाही द्रौपदी करती है, कितने संकटों को आमंत्रण दे दिया करती है। मान निवेदन है आपसे, जहां तक मैं सोचता हूं कि एक घर में 2 बहुएं हैं, एक अमीर घर से आई है, एक गरीब घर से आई है। लेकिन मैं सोचता हूं कि पीहर की अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। वही बहू यहां इज्जत पाती है, वही बहू सम्मान पाती है जिसकी वाणी में मिठास हुआ करती है। ध्यान रखना, कर्कश वाणी वाली अमीर घर की भी आए ना तो वो इज्जत नहीं पाती है मेरे भाई। और मीठी वाणी वाली निर्धन भी आ जाए तो पूरी ससुराल में राज किया करती है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है। 2 दुकानें हैं मार्केट में, एक की बहुत चलती है, एक की बोहनी बट्टे भी नहीं होते हैं। माल एक सा है, रेट एक सा है,
जगह एक सी है, एक की चलती है एक की नहीं चलती। मालूम? ये मत सोचना कि उसकी किस्मत है, उसका भाग्य है। भाग्य किस्मत कुछ नहीं होता मेरे भाई। उसका व्यवहार मीठा है, उसकी दुकान दिन भर चलेगी। और जिसका व्यवहार मीठा नहीं है, उसके घर में कोई सामान लेने भी आने वाला नहीं। व्यवहार मीठा होना चाहिए, वाणी मीठी होना चाहिए, माल हल्का हो और जुबान वजनदार हो। ध्यान रखना, माल भारी और जुबान हल्की तो बिकने वाला नहीं है। माल हल्का, जुबान वजनदार हो तो आदमी, ध्यान रखना, अच्छे बोलने वाले की मिट्टी बिकती है और बुरा बोलने वाले का सोना भी बिकता नहीं है। अच्छा बोलना सीखो अपने जीवन में। आग्रह है मेरा आपसे। एक बार क्या हुआ, 5 मिनट हैं, लेट दिया था तुमने, मैं भी पूरा लूंगा समय। दांत और जीभ में झगड़े हो गए। दांत ने जीभ से कहा कि तू ज्यादा लप लप मत किया कर, हम तुझे काट लेंगे, ध्यान रखना। तू अकेली, हम कौन बोला 20, 32, तू अकेली हम 32, तेरा जीना मुश्किल कर देंगे, ध्यान रखना। ज्यादा मत बोला कर। जुबान ने कहा भाई मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? बोले क्या बिगाड़ा? हम सबको पहरेदार बना के खड़ा करा है और तू शहजादी बन के रहती है। हम तेरी रखवाली कर रहे हैं, हम तेरे सुरक्षा गार्ड बने हुए हैं, तू अंदर आराम से रहती है। जुबान ने कहा मैं क्या करूं, ये मेरा भाग्य है और तू रखवाला बना है, ये तेरा भाग्य है। बोले नहीं, ज्यादा नहीं। तो बोले मेरी गलती क्या है? बोले तेरी गलती ये है कि दाना दुनका तो हमसे चबवाती है और रबड़ी खुद चाट जाती है, लस्सी सटासट पी जाती है, हमें अवसर ही नहीं मिलता है। गुलाब जामुन ऐसे खा जाती है, उस समय हमारा ध्यान नहीं आता है। और जब चना चबाना हो तो हमारे मुंह में डाल देती है, तुम चबाओ। मुलायम मुलायम खुद खा जाती है। तो जुबान ने कहा मैं क्या करूं? बोले ढंग से रहे, इज्जत से रहे, नहीं तो हम तुझे काट लेंगे। जुबान ने कहा अब बहुत हो गया, ज्यादा मत बोलो, तुम 32। बोले क्या करेगी तू? हम 32, तू अकेली। तो बोले मुझे अकेली मत समझो, ध्यान रखना। बोले क्यों? बोले तुम क्या करोगे? बोले हम 32 मिलके तुझे काट लेंगे। उसने कहा पागलों, काटोगे तब मैं ऐसी बात बोल दूंगी कि 32 के 32 उखाड़े जाओगे, ध्यान रखना है। एक शब्द मुझे बोलना है और तेरे 32 ही तोड़ ली जाएगी, ध्यान रखना। मुझसे संभल के रहना, मैं लचीली हूं, मुलायम हूं। अपनी पे आ गई तो 32 तोड़वा के रख दूंगी। तुम्हारे मुल्ला नसरुद्दीन, झगड़ा हो गया रामलाल से। मुल्ला ने कहा है रामलाल, एक मारूंगा 32 दांत तोड़ दूंगा। रामलाल भी भीलवाड़ा का था। बोले क्या समझता है, एक मारूंगा 64 तोड़ दूंगा। वहां खट्टर काका खड़ा था। उसने कहा क्यों रे बेवकूफ, 64 दांत होते हैं जो तू तोड़ देगा। रामलाल ने कहा मुझे मालूम था काका तू जरूर बोलेगा, तेरे भी 32 गिन ली है, तू बीच में जरूर बोलेगा, ध्यान रखना। आदमी बीच में बोले बिना कभी मानता, तेरे भी काउंट कर लिए मैंने, ध्यान रखे। माननी बोल, निवेदन है, आग्रह है। एक छोटी सी बात कह के समाप्त करता हूं। जीवन को थोड़ा सा हल्के मूड में जियो। कल मैंने कहा था कि प्रेम में जियो। कभी कभी आप बोलो तो भी दूरियां लगती हैं। ये राजस्थान है, थारे मारे तू तेरा मेरा। प्रेम घुला हो तो तू तड़ाक में भी आनंद आता है, और प्रेम ना हो तो आप में भी दूरियां दिखाई दिया करती। प्रेम रखो अपने जीवन में, प्रेम रखोगे तो कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ा करता है। मैं भी तो डांट देता हूं इन लोगों को प्रेम में, लेकिन गुस्सा नहीं होते हैं। फिर आज महाराज 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 क्यों? क्योंकि मैं की डांट में भी
शहद घुला होता है, ध्यान रखना। भगवान से भी हम तू बोल देते हैं, यदि प्रेम होता है तो प्रेम रखिए। एक पत्नी थी, पति आया, लेट आया, भोजन बनाया, भोजन रखा, ठंडा हो गया। पति ने कहा ये क्या गोबर बना रखा है, इतना ठंडा। लेकिन दोनों में लड़ाई नहीं थी, प्रेम थी। क्या गोबर बना रखा है? पत्नी ने देखा ऊपर से नीचे, बोले हाय राम, तुमने क्या क्या चख रखा है। हल्के मूड में, हल्के मूड में, हल्के मूड में, हल्के मूड में ध्यान, तुमने क्या क्या चख रखा है। गोबर भी चख रखा है। एक आदमी गया एक किराने की दुकान में, बोला यहां कुत्ते के बिस्किट मिलते हैं क्या? सेठ ने कहा यहीं खाएगा या घर ले जाएगा। हल्का मूड, हल्का मूड, ध्यान रखना। मेरे दिन भर कमरे में व्यंगी चलते रहते, लोग मजा लेते हैं, लेकिन नफरत भरे शब्द नहीं होना चाहिए, प्रेम के शब्द होना चाहिए। वो एक आदमी गया तुम्हारे भीलवाड़ा में, अभी उदयपुर का आया, उसे मजाक सूझी, नाई की दुकान में गया, बोला क्यों रे गधे की हजामत बनाई है कभी? भीलवाड़ा का नाई था। बोले बैठ आज ट्राई करता हूं, ध्यान रखना। मान्यवर, जिंदगी ऐसे गुजार दो, हंसते गाते, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ध्यान रखना। जीवन यूं ही चलता रहे। प्रेम हो तो भाषा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान निवेदन है आपसे। एक देवर था, उसकी एक भाभी थी, बहुत ज्यादा भाभी से वो मजाक, देवर भाभी का रिश्ता ही मजाक का है, लेकिन कभी कभी ज्यादा मजाक भी खतरनाक हो जाती है। उसकी जो भाभी थी, उसकी एक आंख नहीं थी। अब नहीं थी तो नहीं थी, हेडलाइट टूट जाती है तो क्या कर सकते, एक से तो चल रही ना दुनिया। वो जब भी आता था भाभी के पास तो कहता था भाभी, ओ कानी भाभी। वो बोले यार हूं तो हूं, बोल क्यों रहा है, सारी दुनिया जान रही। जब भी छेड़े कानी भाभी, कानी भाभी, कानी भाभी। उसने कहा यार ये तो नाक में दम हो गई, एक दो बार तीन चार बार अच्छा लगे, बार बार कानी भाभी, कानी भाभी। भाभी ओ कानी भाभी दूध लेकर आ। कानी भाभी दूध ला रही, बोले आती छाछ का पानी, ले पी ले। मेरे पास आए, बोले महाराज मेरी भाभी बहुत खराब। मैंने कहा क्यों? बोले जब भी दूध मांगो तो छाछ का पानी ले आती है, दूध नहीं ला के देती है। तो मैंने कहा तू बोलता क्या है? बोले मैं इतना ही प्यार में बोलता हूँ भाभी कानी दूध लेकर आ। बोलाती है छाछ का। मैंने कहा आज थोड़ा चेंज कर दे, चेंज कर दे। बोले क्या? मैंने कहा आज जाके मेरे खातिर। बोले हाँ बोल दूंगा। बोलो क्या बोलना है? बोलना ओ भाभी अच्छी। अरे भाभी को जाकर बोला ओ भाभी अच्छी दूध ला। भाभी गई, भाभी अच्छी, कमरे में गई, किचन में गई, फ्रिज खोला, दही निकाला, बिलोया, गुलाब जल डाला, केसर डाली, शक्कर डाली, बर्फ डाली, बना दी लस्सी। ध्यान रखना। कौन बोला महाराज मुंह में पानी आ रहा है? लस्सी बनाना सीख लो मेरे से, ध्यान रख रहा है। बढ़िया लस्सी बनाई, उसमें क्रीम डाली। उसने कहा भाभी दूध ला, पानी ला। भाभी ने कहा मेरा देवर, मेरी भाभी अच्छी। भाभी ले आई लस्सी, ध्यान रखना। लस्सी पी। उसने कहा भाभी आज क्या हो गया, तू लस्सी लाई? बोले एक बात ध्यान रख देवर जी, कहेगा भाभी काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, और कहेगा भाभी अच्छी पीने को मिलेगी लस्सी। ध्यान रखना है आपसे। शब्द शब्द का खेल है मेरे भाई, शब्दों का बड़ा खेल है। अच्छी बोला तो लस्सी मिली। ध्यान रखना। निवेदन है आपसे, एक 2 मिनट की बात। एक रानी को खाने का बहुत शौक था, इतनी स्वादिष्ट खाने में
कुछ मिले या नहीं मिले उसको भोजन मिले, भोजन। एक दिन उसने राजा से कहा कि महाराज दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? तो राजा ने कहा तू बता। बोले सबसे बड़ा सुख तो भोजन है। राजा ने कहा तू पगली है, सबसे बड़ा सुख भोजन नहीं, सबसे बड़ा सुख मीठी वाणी है। बोली नहीं मैं नहीं मानती, सबसे बड़ा सुख तो भोजन है। राजा ने कहा कि इसे कैसे समझाऊं, जिद थी। मंत्री खड़े थे, मंत्री ने कहा महाराज मुझे अवसर दें। मंत्री ने कहा महारानी कल आपका भोजन मेरे महल में होगा। भोजन होगा? बोले हाँ। क्या बनेगा? बोले जो कहोगी, चाइनीज, साउथ इंडियन, गुजराती, मारवाड़ी, क्या चाहिए हर तरह की डिश बनेगी। इतना बनाएगा? बोले हाँ। बोले मैं जरूर आऊंगी। रानी मेरे महल में भोजन को आओगी? बोले जरूर आऊंगी। खाना परोसा गया, जैसी खुशबू आई रानी ने कहा मजा आ गया, मंत्री जी गजब कर दिया तुमने, कितने आइटम बनाए हैं? 300 आइटम लगाए। उसने कहा महारानी पहली बार आप पधारी हैं, भोजन करो, भोजन करो, जो खाना है खाओ, जी भर के खा। अरे रानी ने कहा इधर ला, इधर ला। खाते गई, खाते गई, खाते गई। अब कब तक खाएगी? कभी तो जवाब देगा ना पेट। रानी ने कहा बस बस। अरे महारानी अभी तो कई आइटम रह गए, आप खा ही नहीं पाए। बोले यार मंत्री क्या भोजन बनाया, क्या स्वादिष्ट बनाया, मजा आ गया खाने में। ये जो तेरे बनाने वाले मेरे महल में भेज दे। कहाँ से बुलाए? कैटर्स, मेरे यहाँ भेज दे। उसने कहा महारानी खा लो, खा लो और खा लो। एक चमचम और रखा। महारानी खा लो प्लीज, खा लो महारानी। अब एक रसगुल्ला चमचम और ठूस गई। अब फिर और राजा ने कहा, मंत्री ने कहा ये ले लो, ये बहुत अच्छा है। अरे उसने कहा तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, अब नहीं खा सकती हूँ। तो बोले महारानी एक बात बताओ भोजन कैसा? अरे बोले मैंने जिंदगी में ऐसा भोजन नहीं किया, इतना स्वादिष्ट है। बोले इसलिए तो रानी कह रहा हूँ खा लो और खा लो। बोले और क्यों खा लो? बोले बाप जन्म कभी खाया नहीं, मेरे यहाँ खा लो, तुम्हारे बाप के यहाँ भी ऐसा भोजन। अरे रानी तिलमिला गई। रानी ने कहा जुबान पर लगाम रख, अपनी औकात भूल गया। मंत्री है, मंत्री की तरह रहे। मैं यहाँ की पटरानी महारानी हूँ, कल तुझे दरबार में पेश किया जाएगा। दरबार में आए महाराज इसने राज रानी का अपमान किया है, इस दुष्ट मंत्री को फांसी की सजा दे दी जाए। राजा ने कहा क्या कहा? बोले इसने मेरा अपमान किया, मेरे घर अपने घर बुला के रानी का अपमान। महाराज इसको सजा दी जाए, सजाए मौत। महाराज ने कहा शीघ्र मंत्री को फांसी पे लटकाया जाए। लेकिन मंत्री ने कहा महाराज सजा से पहले गुनाह तो सुन लीजिए। मेरी ऐसी कहाँ औकात कि मैं महारानी का अपमान कर सकूं। लेकिन कल जो प्रसंग चल रहा था ना कि वाणी में नहीं भोजन में दम होता है, तो महाराज ने पूछा क्या हुआ? बोले पूरा स्वादिष्ट भोजन करा के मैंने इतना ही बोल दिया कि खा लो, तुम्हारे बाप के यहाँ भी ऐसा नहीं होगा। महारानी तमतमा गई। राजा ने कहा मंत्री तूने रानी को सबक सिखाया है, तुझे सम्मान देता हूँ। बोलो महारानी भोजन स्वादिष्ट होता है या वचन स्वादिष्ट हुआ करते हैं? ध्यान रखें। पहली बार रानी को लगा कि भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, यदि परोसने वाला कर्कश वचन बोलेगा तो वो जहर में परिवर्तित हो जाया करता है। मान्यवर दुनिया में सबसे कड़वी इंसान की जुबान है, नीम और करेला तो मुफ्त में बदनाम है। ध्यान रखना, सबसे जहरीली आदमी की जुबान। समय हो गया आपका। 5 मिनट जय कुमार जी ने ज़्यादा लिए थे, 5 मिनट मैंने ज़्यादा लिए थे। कल से वो भी चेंज, हम भी चेंज। तो आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय महान। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पाप। 9 बार नमोकार। जिन्हें नमोकार नहीं आता है अपने भगवान का नाम लो।